कमर दर्द में भुजंगासन। फिर सांस छोड़ते वापस धीमी गति से वापस आना है। दोहरा लेते हैं इस क्रिया को और एक बार। कोहनी जमीन में लगी हुई, हाथ की हथेलियां जमीन में। पहला अभ्यास, कोहनी और हाथ की हथेलियां जमीन में। अत्यधिक कमर दर्द के लिए फायदेमंद भुजंगासन। धीमी गति से वापस। सेकंड अभ्यास, उठा लेंगे, कोहनी पूरी खुली हुई, भरेंगे सांस, कोहनी पूरी खुली हुई, नाभि से ऊपर का हिस्सा उठा लेंगे। थोड़ी देर रुकने का प्रयास, रुकने में ही फायदेमंद। कमर दर्द के लिए, सर्वाइकल पेन, स्पॉन्डिलाइटिस के लिए, फेफड़ों के लिए भी फायदेमंद है ये। भरिए सांस, भरी हुई सांस पर रुकने का प्रयास। हार्ट पेशेंट के लिए भी फायदेमंद है ये क्रिया है। फिर सांस छोड़ते हुए धीमी गति से वापस। दोहरा लेते हैं क्रिया को। भरी हुई सांस में पूरा उठा लेंगे शरीर को, नाभि से ऊपर का हिस्सा। रुकने में ही फायदा। सेकंड अभ्यास भुजंगासन का। फेफड़े स्वस्थ हो रहे हैं, सकारात्मक सोच के साथ रुकने का प्रयास करेंगे। फेफड़े भी स्वस्थ हो रहे हैं, हार्ट पेशेंट वालों के लिए फायदेमंद, कमर दर्द के लिए फायदेमंद। भुजंगासन है, पांव पीछे से मिले हुए। फिर धीमी गति से सांस खाली करते वापस। तीसरा अभ्यास, हाथों में कोई बल नहीं, भरेंगे सांस। भरी सांस में हाथों में कोई बल नहीं, शेषनाग की तरफ अपने हाथों को फैला लीजिए इस तरह से। बहुत बढ़िया प्रयास सभी का। सभी बहनें हमारी नियमित योगा वाली हैं। धीमी गति से वापस। एक बार और दोहरा लेंगे। भरेंगे सांस। तीसरा अभ्यास भुजंगासन का। शेषनाग की तरफ हम फैलाते हुए भरी हुई सांस में थोड़ी देर रुकने का प्रयास। धीमी गति से वापस। अब पांव फैला लेंगे। चौथा अभ्यास भुजंगासन का। और बाएं हाथ के ऊपर दाएं हाथ रखेंगे। बाएं हाथ के ऊपर दायां हाथ आगे से ठोडी के पास, ठोडी के पास रखना है। बाएं हाथ के ऊपर दायां हाथ। भरेंगे सांस, गर्दन उठा लेंगे, नाभि से ऊपर का हिस्सा उठा लेंगे। दाईं ओर से बाईं एड़ी देखना है। दाईं ओर से बाईं एड़ी देखने का प्रयास करना। वापस धीमी गति से। फिर भरेंगे सांस, बाईं ओर से दाईं एड़ी को देखना है। क्रिया भुजंगासन। पाँव को फैला करके, कमर दर्द में विशेष लाभ। धीमी गति से वापस। दोहरा लेते हैं क्रिया को। भरेंगे सांस, दाईं ओर से बाईं एड़ी को देखना है। धीमी गति से वापस। फिर दाईं ओर से बाईं एड़ी को देखना है। भरेंगे सांस। थोड़ी देर रुकने का प्रयास, तभी फायदा। धीमी गति से वापस। अब हाथों को जंघाओं के नीचे लाना है। शलभासन, थोड़ी जमीन में लगी हुई, पांव पीछे से एक एक पांव को लंबवत खींच के खड़ा करना है। लंबवत खींचना पांव के पंजों के सहारे। शलभासन स्लिप डिस्क साइड का पेन के लिए भी फायदेमंद, कमर दर्द के लिए तो फायदेमंद है ही। स्लिप डिस्क साइड का पेन में भी फायदेमंद, सर्वाइकल पेन में फायदेमंद। लंबवत खींचना है, थोड़ी देर रुकना। जंघाएं जमीन, जंघाओं के नीचे हथेलियां आ जाएंगी। रुकने में ही फायदा, जितनी देर रुकेंगे उतना ज़्यादा फायदा। कमर दर्द में एक एक पाँव से करना है, लंबवत खींचना है, कमर दर्द के लिए फायदेमंद। धीरे धीरे वापस। अब इसी क्रिया को बाएं पाँव से लंबवत खींचना है। थोड़ी देर रुकने का प्रयास, रुकने में ही फायदा।
साटिका पेन के लिए फायदेमंद है। पीठ के निचले हिस्से के लिए भी फायदेमंद है ये क्रिया। नितंबों की मांसपेशियों में सुगठित बनाता है ये क्रिया, इसलिए थोड़ी देर रुकने का प्रयास। पेट संबंधी रोग को भी दूर करता है। पाचन तंत्र की शक्ति को बढ़ाता है ये क्रिया। धीमी गति से वापस। जिनके कमर में दर्द नहीं है वो दोनों पाँव से भी कर सकते हैं। जिनके कमर में दर्द नहीं है दोनों पाँव से लंबवत हाथों की मुष्टिका बना लीजिए, उसको अपने जंघाओं के नीचे रख लीजिए और दोनों पाँव से लंबवत खींच लीजिए थोड़ी देर। लेकिन जिनके कमर में दर्द है वो एक ही पाँव से दोहराएंगे, कमर दर्द वाले दो पाँव से नहीं करेंगे। धीमी गति से वापस। अब मकरासन में लेट जाएंगे, पाँव को थोड़ा फैला लेंगे, हाथों को अपने ठोडी के पास लाएंगे, माथे को रखने का प्रयास, हाथों में